नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक मुलाकात ज़रूरी है, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्म और संगीत से जुड़ी शख्सियतों से। आज के हमारे मेहमान हैं बेहद सुरीले, बेहद प्रतिभावान उभरते हुए संगीतकार विश्वजीत भट्टाचार्य जी। स्वागत है आपका विश्वजीत हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार संजीव जी। विश्वजीत, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी ताज़ा प्रदर्शित फिल्म मुरारी द मैडमैन के लिए, जिसके गीत इन दिनों बहुत पसंद किए जा रहे हैं। फिल्म के तो सारे गाने ही बहुत ही अच्छे और बहुत प्यारे गाने हैं सब। और इसमें से जो सोनू निगम जी ने गाया मुरारी द मैड जेंटलमैन का हमने प्रोमो सॉन्ग रखा था, राब्ता। दिल से हुआ था उसका राब्ता, दिल से हुआ था उसका राब्ता, दिल को सुकून दे के हुआ लापता, दिल से हुआ था उसका राब्ता, दिल को सुकून दे के हुआ लापता। किस डगर गया है वो, क्या है रास्ता, किस जगह छुपा है वो, कुछ तो दे बता। ऐ मेरे खुदा तुझे तेरा वास्ता, ऐ मेरे खुदा तुझे तेरा वास्ता, ऐ मेरे खुदा तुझे तेरा वास्ता, ऐ मेरे खुदा तुझे तेरा वास्ता। जी विश्वजीत, बहुत ही मधुर गीत है ये। विश्वजीत जी, जहाँ तक मुझे ख्याल है कि आप इससे पहले भी एक दो बॉलीवुड मूवीज कर चुके हैं। जी, इसके पहले जो एक मूवी था, जो मेरा पहला मूवी था, अल्लाह से शिकायत करूंगा, तो ये एक छोटा मूवी था और इसमें म्यूजिक किया था, बट उतना फेम नहीं मिला उस चीज़ को। तो सेकंड जो हिंदी बॉलीवुड के हिंदी फिल्म है, उसमें से मैंने मानसून किया था सेकंड। अच्छा, मूल रूप से आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से या उड़ीसा से? जी, मैं ना बंगाल से हूँ ना उड़ीसा से, मैं आसाम से हूँ। आसाम एक छोटा सा शहर है करीमगंज, तो वहीं से मेरी पता नहीं एक बहुत बिग ड्रीम था कि मैं गाने मतलब बहुत बड़ा स्टार बनूंगा या गाने को लेके। रही ब्रेक की बात, ब्रेक तो बॉलीवुड में नए लोगों को मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, इतना स्ट्रगल है, सबके पास जाओ, जैसे भी नए देखते हैं कितने भी अच्छे करो, और बड़ा मुश्किल होता है। बट बॉलीवुड फेम इज गेम, आपके पास नाम है तो आपके पास काम भी है। तो हमने तब और भी लोग आए थे ग्रुप में, हम लोग एक फ्रेंडशिप नहीं है निकले, कोई डायरेक्टर बनने आया, कोई म्यूजिक डायरेक्टर, कोई सिंगर, कोई ये वो, तो सब मिलके बोले कि हम एक छोटा सा कुछ बनाते हैं डॉक्यूमेंट्री, तो देखते हैं उसको लेके कुछ आगे अगर जा सकते तो। जी, असम बहुत ही खूबसूरत जगह से आप आए हैं और वहाँ के जो संगीत की महक है वो भी आपके संगीत में हमें नज़र आती है। लेकिन ये बताइए कि आप जब आसाम आपने छोड़ा और उससे पहले आप वहाँ पे क्या करते थे? और देखिए, ये तो अब तक की हिस्ट्री है। जो भी यहाँ पे कुछ बनने आए या कुछ बने उनके पीछे बहुत ही कम पेरेंट्स का सपोर्ट रहते हैं, क्योंकि उनको लगता नहीं है कि हम जो आगे जा रहे वो कुछ सिक्योर है। तो उनको पसंद ही नहीं था कि ये बॉम्बे जाए और गाना गाए, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, थोड़ी ये गायक बन जाएगा, उनको कोई विश्वास ही नहीं था। जी, मैं वहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट था और स्टूडेंट लाइफ में भी म्यूजिक करता था, और बहुत लोग इसके लिए मुझे बहुत प्यार करते थे। और एक बार मैं कॉलेज में ड्रामा म्यूजिक सेक्रेटरी भी था, इलेक्शन खेला और कॉलेज यूनियन मेंबर भी था। अभी चौक गए, मतलब अभी जाता हूँ तो वहाँ की कुछ मीडिया है जो हमारे घर पे आते हैं, मेरा इंटरव्यू लेते हैं, कुछ चैनल आती है। अच्छा विश्वजीत, आप एक संगीतकार होने के साथ साथ एक अच्छे गायक भी हैं और इस फिल्म में भी आपने एक युगल गीत गाया है। जी हाँ, तो एक्चुअली हम लोग जब म्यूजिक करते हैं तब काफी सारे सोच दिमाग में रहती है,
कहाँ म्यूजिक करना है, कैसे करना है, किसके लिए गाना है या कहाँ सुर है, बहुत सारी मतलब एकदम कंसंट्रेट करनी पड़ती है। एक थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लोग उंगली दिखाएंगे। तो इसमें से मैंने ये गाना 2 लाइन गा लिया एक इंग्लिश सिंगर शिल्पा सरोज के साथ। ओके विश्वजीत, आप सुन रहे हैं दोस्तों एक मुलाकात जरूरी है कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं उभरते हुए गायक संगीतकार विश्वजीत भट्टाचार्य जी। मैं तेरा हूँ दीवाना, तू बन जा मेरी हमसफर। यादों में तू है, बातों में तू है, ख्वाबों में तू ही है रात भर। Your smile touches my heart। तो विश्वजीत, आप आसाम से निकले और आप बॉम्बे में आए और अपनी मेहनत कर आपने बॉम्बे में अपना एक नाम आज बनाया है और बहुत मेहनत आपने करी है। तो ये बताइए कि आपकी प्रेरणा कौन कौन से संगीतकार रहे हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में से? जी, मैं आर डी बर्मन जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आर डी बर्मन जी का म्यूज़िक सारे तो मेलोडियस हैं, और जितने भी अलग अलग स्टाइल के अलग अलग फ्लेवर के गाने उन्होंने दिए सारे गानों में कुछ ना कुछ ऐसे जादू है कि लोगों की दिल को छू लेता है। सारे गाने स्पेशली मुझे अच्छे लगते हैं। बाकी सारे म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, बाकी आनंद के सब अच्छे हैं। सबके म्यूजिक मैं सुनता हूँ, सबके गाने बहुत ही अच्छे उन्होंने जो काम करके गाए वो गए। पंचम, किशोर दा, एलपी और बप्पी दा, आपने तो सारे हमारे फेवरेट लोगों के नाम ले लिए हैं। बिल्कुल सही, और ये सारी प्रेरणा आपके संगीत में भी नज़र आती है विश्वजीत। अच्छा, इस एल्बम की तरफ वापस आते हैं। तो ये जो एल्बम है इसमें एक गाना आपने एक आइटम नंबर भी आपने किया है जो काफ़ी हद तक दबंग के मुन्नी बदनाम हुई गाने से प्रेरित था। तो क्या यही ब्रीफ रहा इस गाने का? जी हाँ, एक्चुअली सिचुएशन के ऊपर था, तो और उस टाइप का ही गाना है, मुन्नी बदनाम हुई जैसी। बट ये थी शब्बों की आंखें चलेगी तो लौंडों के साथ से चलोगी। बट गाँव का एक सिचुएशन था, गाँव के सिचुएशन में इस गाने को पिक्चरेशन किया है, और डायरेक्टर ने बताया भाई ऐसा ऐसा गाना चाहिए मुझे। फिर गाना बनाया, तो शब्द लिखने के बाद भी मैं थोड़ा डाउट था, शब्बों की आंखें चलेगी तो लौंडों की सांसें चलेगी। इधर गई उधर गई आंखें मेरी जिधर गई, उसके दिल में लड्डू फूटा जिस पे मेरी नजर गई। अरे उसके दिल में लड्डू फूटा जिस पे मेरी नजर गई। अब तो गली और मोहल्लों में, अब तो गली और मोहल्लों में यही बात चलेगी शब्बों की, शब्बों की, शब्बों की आंखें चलेंगी तो लौंडों की सांसें चलेंगी। शब्बों की आंखें चलेंगी तो लौंडों की सांसें चलेंगी। जी, कंपोजिशन तो काफ़ी हटके है और अच्छा भी है, नो डाउट। अच्छा, ये दोनों फिल्में जो आपने बताई, मॉनसून और मुरारी द बैड जेंटलमैन, और इनमें से अब तक का आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा रहा? तो मेरा एक फेवरेट, मेरे कंपोजिशन का जो फेवरेट सॉन्ग है मने बाबरा, मैंने खुद ही गाया था। बट मुझे भी वो भी मैं जब सोचता हूँ और सुनता हूँ गाना कि दूसरा कोई गा रहा है करके, ऐसा फील करके सुनता हूँ। अच्छा, उन गीतकारों के बारे में कुछ बताइए जिनके साथ आपने अब तक काम किया। जी हाँ, एक्चुअली जब मानसून हमने शुरू किया था तो एक शिव सागर राइटर है जिन्होंने एक दो फिल्म में उन्होंने गाने भी लिखे हैं। शूद्र मूवी आया था, उसमें भी लिखे थे। तो शिव सागर भाई से मेरा पहले से पहचान है, मतलब बॉम्बे में आने के बाद ही दोस्ती हुई, घर का आना जाना चालू है। तो शिव सागर भाई ने मानसून में 2 गाने लिखे, मौला मेरे रहमत कर दे जो सूफी कवाली है, और एक गाना लिखे उन्होंने माहिबे, जो बहुत ही अच्छा गाना है। माहिबे मेरी अखियां दा बहंदा पानी, इतना सॉलिड कंपोजिशन, और लिखा भी उन्होंने इतना बहुत प्यारा लिखा। तो ये 2 गाना शिव सागर भाई ने, और 2 गाना कृष्ण भारद्वाज जी, मेरे एक दोस्त ने रेफरेंस दिया, बोले उन्होंने बहुत अच्छा लिखते हैं। तो कृष्ण भाई यहाँ पे मिले मुझे
के घर पे आके मिले कि देख लीजिए आपका। तो मैंने सिचुएशन दिया, ट्यून दिया, तो उन्होंने 2 गाना लिखा। और आने वाली फिल्म द फादर है। और मैं एक छोटा सा बात आपको बोल रहा हूँ कि मेरा नाम विश्वजीत भट्टाचार्य है। ये बहुत ही लोगों को है ना बोलने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है, लंबा है बहुत सारा, तो सब बोले सारे सिंगर ने छोटा। ओके, तो इसे आपने छोटा करके बीबो कर दिया है अब, राइट। ओके, तो और एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था कि अब आप 3 फिल्में कर चुके हैं इंडस्ट्री में, और तो अब आपको रिस्पांस कैसा मिलता है बॉलीवुड से? जी हाँ, अभी तो काफ़ी जगह से फ़ोन आती है, कॉल करते हैं कि सर एक बार टाइम दीजिए, मिलिए, और फिर सुनते हैं, कुछ करने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो जाता हूँ, हम लोग मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, देखते हैं आगे और भी काम होएगा। फिर अभी एक साथीरे आ रहा है, धर्मा प्रोडक्शन का साथीरे, तो उसका जो टाइटल सॉन्ग है वो मैं कंपोज कर रहा हूँ। वाह विश्वजीत, आई मीन बीबो। धर्मा प्रोडक्शन में आपकी एंट्री एक खुश खबर है वाकई। अब मैं इस एल्बम में जो मेरा सबसे पसंदीदा गीत है, मैं उसके बारे में कुछ खास जानना चाहूँगा, और वो है उड़ी उड़ी, जो 2 वर्जन में आपने इस एल्बम में रखा है, और दोनों ही बहुत ही खूबसूरत हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और क्या मैंने थैंक यू सो मच, क्योंकि ये मेरा सबसे पसंद का गाना है और ट्यून है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लोग उसको समझ नहीं पा रहे इस गाने को। इसका शब्द इतना मीनिंगफुल शब्द है, और ये भी है। तो पहला जब मैंने शुरू किया था कंपोजिशन, तो संग उड़ी उड़ी मैं फिरूं तेरे संग गली गली मैं डोलूं, ऐसा। तो लोग बोले कि यार आजकल उड़ी उड़ी ये सब थोड़ी चलने वाले हैं, या ऐसे थोड़ी यार, नहीं, अभी दूसरा कुछ करो। बोला नहीं यार, देखो आप कैसा मैं इसको ये करता हूँ, मेकिंग करता हूँ। फिर मैंने धुन बनाने के बाद उसको अरेंजमेंट के लिए भेज दिया। तो अरेंजमेंट में उसने थोड़ा म्यूजिक लगाया, अरेंजमेंट किया हमने, मैं भी बैठा हुआ था, रिदम थोड़ा फिलर, थोड़ा पार्ट बजाया उसमें। बजाने के बाद ये हाफ पार्ट मैंने डायरेक्टर को भेजा, बोला देखो भाई ये रोमांटिक है और थोड़ा अलग है। तो बोले ठीक है भाई, थोड़ा अलग कर रहे हो तो ठीक है, आपके रिस्क पे है। बोला ठीक है, आप सिर्फ देखो गाने बनने के बाद क्या बनता है। तो फिर मैंने पूरा अरेंज किया उसको, बैठ के रात को 1 बजे तक इस गाने को लेके सोचे कहाँ क्या करना है। फिर गाना मुझे फिर ये सोलो गाना बना। फिर सोलो गाना के बाद थोड़ा फिल्म में सिचुएशन बढ़ा दिया, और फिर बोले एक काम करो, इसको और एक वर्जन बना दो डुएट में। तो डुएट में बोला ठीक है चलो 2 बना लेते। तो फिर मैंने शाहिद मालिया को कॉल किया, बोले शायद ऐसा है। थैंक यू सो मच विश्वजीत फॉर मेकिंग दिस सॉन्ग। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर और सुरीला गीत है ये, और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकाला हमारे लिए और हमसे इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें की। एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं अभी इस सीरीज़ के लिए काफ़ी सारे कंपोज़र्स और लिरिसिस्ट आदि के इंटरव्यूज़ ले चुका हूँ, और अपने तजुर्बे से मैं ये बात आपको कहना कि आप इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में लंबे समय तक रहने वाले हैं, और मुझे यकीन है कि इसी तरह के बहुत सारे मधुर गीत हमें आपसे आगे भी सुनने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपको भी। और अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और थोड़ा हमारे फिल्म के बारे में चर्चा करके, मेरे गाने के बारे में चर्चा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। संग उड़ी उड़ी मैं फिरूं तेरे संग गली गली में डोलूं। तो संग उड़ी उड़ी मैं फिरूं तेरे संग गली गली में डोलूं। इश्क की मैंने जुबान सीख ली, इश्क की मैंने जुबान सीख ली, और अखियन से बोलूं। तो संग उड़ी उड़ी